हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारा परमेश्वर महान और सब शक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग क्या है अच्छे से होंगे। प्रभु आप सबको ब्लेस्ड करे। आइए आज हम लोग बाइबल के वचन से सीखने जा रहे हैं परमेश्वर किससे कैसे बातें करता है ना। परमेश्वर किससे कैसे बातें करता है हम ये सीखने जा रहे हैं। तो हम लोग निकालेंगे गिनती की किताब अध्याय 22 पद 9। यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ एक कौन पुरुष है? तेरे यहाँ एक कौन पुरुष है? परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, यानी डायरेक्टली परमेश्वर क्या है उनके पास आता है और आके पूछता है। हम बाइबल में ऐसे कई लोगों के विषय में देख सकते हैं जहाँ पर हम परमेश्वर उनसे डायरेक्ट आके बातें करता, कुछ लोगों से डायरेक्टली कुछ डायरेक्ट आके बात करता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं जब इजरायली लोग मिस्र देश से गुलामी से निकाले गए उस समय वो लोग क्या है कनान देश को परमेश्वर उन्हें को लेके जा रहा था। तो इस प्रकार से चलते चलते अगर बताएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट में आप लोगों को बता रहे हो। तो उसके बाद में वो लोग क्या है बढ़ते चले गए, गिनती संख्या उनकी बहुत बढ़ती चली गई। तो एक व्यक्ति था बालाक नाम का, उसने देखा है कि अरे इनका तो बहुत संख्या बढ़ रही है और ये क्या है पीछे से आ रहे हैं, कई राजाओं को मारते हुए चले आ रहे, कई देश को जीत लिया है। तो उसने क्या कहा, बिलाम नाम के एक व्यक्ति को क्या है बुलाने के लिए भेजा, क्योंकि उसको परमेश्वर ने ये मतलब एक गुड टैलेंट दिया था, आशीर्वाद करके दिया था कि वो जिसको भी श्राप देगा वो श्रापित होगा, जिसको आशीर्वाद देगा वो आशीर्वाद पाएगा। तो इस प्रकार से बालाक ने उसके यहाँ लोगों को भेजा। तो हम यहाँ पर मेन एक ही रीजन देखते हैं कि वहां पर क्या है परमेश्वर उससे आकर बातें की। यहाँ पर ये नहीं लिखा है स्वप्न में बातें की, ये नहीं लिखा है दर्शन में बातें की, ये नहीं लिखा कि दूत आया। यहाँ पर डायरेक्ट यही लिखा है कि परमेश्वर ने बिलाम से बातें की। देखिए प्रिय लोगों, पहले के समय में परमेश्वर खुद आके बातें करता था। हम देखते हैं सैमुअल के लिए भी, सैमुअल क्या है वो सो रहा था लेकिन उसके कान में आवाज आई, यहोवा आवाज देता है, यानी गॉड उसको आवाज देता है, सैमुअल सैमुअल। उस समय वो नींद से जागा हुआ, जाके एली के पास जाके पूछता है, तूने मुझे बुलाया? वहां का याजक वो बोलता नहीं। फिर 2 बार ऐसा होता है, वो फिर जाके उससे बोलता है, फिर यहोवा यानी परमेश्वर आज आके उसको आवाज देता है। तब जो वो याजक के पास जाके बोलता, पास्टर के पास, तो बोलता ठीक है मैं जानता हूँ कि शायद यहोवा ही तुझको पुकारता है, इसलिए जब भी वो तुझसे कुछ बोले तो बोलना तेरा दास हाजिर है। तब परमेश्वर आके फिर से आवाज देता है सैमुअल को। सैमुअल बोलता क्या है, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। परमेश्वर आके खड़ा हो जाता, हम लोग बाइबल में ऐसे देखते हैं। तो प्रिय लोगों, पहले हम देखते हैं बाइबल में परमेश्वर लोगों से क्या है खुद डायरेक्ट आके बात करता था। आज भी परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आज आप चिंताओं में बोझ में पड़े हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँ, मैं कैसे इनसे परेशानियों से छुटकारा पाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसको बोलूँ। हम देखते हैं साउल के विषय में, जब साउल के ऊपर क्या था परमेश्वर का आत्मा रहता था, तब वो क्या करता था सैमुअल से बातें करता। लेकिन जब उसके ऊपर से परमेश्वर का आत्मा चला गया, सैमुअल की भी मृत्यु हो गई, उस समय वो कष्ट में था, युद्ध में घिरा हुआ था, तो उसको समझाने के लिए कोई नहीं था। उस समय उसने क्या किया, ना तो यहोवा उससे बात करता, ना दर्शन के द्वारा, ना दर्शी के द्वारा, ना कैसे भी कुछ भी नहीं होता। तब उसने किसका सहारा लिया पता, वो बोला कि अब मैं क्या करूँगा, सैमुअल से बात करूँगा जाके। सैमुअल तो मर गया था,
लेकिन फिर उसने जाके जो जादू टोना करते वो सिद्धि करने वाले के पास जाके और बोला मैं मेरे लिए ऐसा कर। लेकिन उस समय पहले जब परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर बात करता था, तब उसने क्या किया था, सब जादू टोना यानी जो कबीरा सबको क्या है, सबके लिए ये कह दिया कि कोई भी जादू टोना कोई भी ये सब नहीं करेगा। उन सबको बंद कर दिया, उनके कार्य को बंद करवा दिया। उसके बाद वो खुद गया उनके पास, और उनके पास जब वो गया तो उन्होंने क्या किया, अरे हम नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ के राजा ने ऐसा ऐसा मना किया है। फिर भी वो बोला मेरे लिए तू देख, एक जादूगर के पास गया, तू मेरे लिए देख। उसने जब देखा तो देख के वो चौंकी, अरे तू तो सैमुअल को देखा, सैमुअल अरे तू तो क्या है, साउल है। उसने कहा नहीं देख, क्यों, इसके कहने का मतलब परमेश्वर से जब वो संगति में बना रहा तब परमेश्वर उससे क्या करता था, बातें करता था। लेकिन जब वो परमेश्वर के संगति से हट गया प्रिय लोगों, तब उसने क्या किया, भूत सिद्धि करने वाले यानी कबीराज के पास जाके मेरे लिए ऐसा कर, क्योंकि कभी भी परमेश्वर का दास ऐसे नहीं आएगा। लेकिन उसमें बाइबल में हम देखते हैं उसको सीख देने के लिए वहां पर दिखाया गया है कि क्या है, ऐसा कर तू मेरे लिए ला। तो प्रिय लोगों, आज भी परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आप लोग यदि चिंता में, बोझ में, कष्ट में, दुष्ट आत्माओं में भूत पकड़े हुए यदि हैं, तो आप अपने जीवन को इधर उधर मत व्यतीत कीजिए। आप कहीं पर भी चले जाइए, कहीं पर भी जाइए, छुटकारा आपको मिलने वाला नहीं। छुटकारा मिलेगा तो मिलेगा केवल मात्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आपको छुटकारा मिलेगा। वो परमेश्वर आपका, वो आपसे प्रेम करता है। उसने आपको जन्म से पहले ही चुन लिया प्रिय लोगों। वो आज भी आपसे बात करना चाहता है। वो कहता है कि द्वार को खटखटाता है, बोलता है मेरे लिए द्वार को खोल, मैं क्या हूँ, आना चाहता हूँ। आज है आपके लिए द्वार खोलना है। तो प्रिय लोगों, हमने जैसा देखा कि वो लोग क्या करता था, परमेश्वर पहले बिलाम से डायरेक्ट बात किया। फिर हम एक वचन को और देख लेंगे। यहाँ पर हम लोग गिनती में भी देखते हैं, गिनती की किताब, इसी गिनती किताब जो है अध्याय 12 और इसका पद 8 में हम देखते हैं। फिर लिखा उस 7 और 8 में, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष रूप में बात करता हूँ। परमेश्वर खुद बोल रहा है। यहाँ पर भी जब मरियम और हारून ने थोड़ा मूसा के विषय में कुछ बुरा भला कहा, तभी क्या है, परमेश्वर खुद बोलता, तुम उसकी तो मतलब बुराई करने से या उसके विषय में बुरा भला कहने से क्यों नहीं तुम डरे, क्योंकि मेरा दास है, वो विश्वास योग्य, मैं उससे आमने सामने बात करता हूँ। प्रिय लोगों, परमेश्वर आमने सामने पहले के लोगों से बात करता था। आज प्रभु आपसे वचन के द्वारा बात करता, आज परमेश्वर आपसे स्वप्न के द्वारा बात करता, आज परमेश्वर आपसे दर्शन के द्वारा बात करता। आज डायरेक्ट आके आपसे बात नहीं करेगा। पहले के लोग बहुत पवित्रताई के साथ धर्मी पुरुष थे, जैसा कि हम नूह के विषय में देखते हैं, अय्यूब के विषय में देखते हैं, वो लोग धर्मी गिना गया उनके लिए। लूत के विषय में देखते, वो लोग धर्मी थे। मूसा के विषय में देखते, मूसा के विश्वास योग सारे घराने में था। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, मेरा दास मूसा, मैं उससे आमने सामने स्वप्न दर्शन द्वारा नहीं पर आमने सामने प्रत्यक्ष बात करता हूँ। जैसे आप और मैं या ये लोग बेटे हम आपसे बात करते, ऐसे करके हम अपने परिवार वालों से बात करते, बच्चों से बात करते, भाई बहन से। इसी प्रकार मूसा से परमेश्वर बात करता। आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आज वो आपके लिए कहता है, मेरा बेटा मेरी बेटी आ। इसीलिए आज आपको ढूंढना है प्रभु को। आज आपको वचन के द्वारा परमेश्वर बात करता है। पास्टर वचन देता है, आप उसको सुनेंगे। हाँ, क्या वचन में है, डायरेक्ट हो सकता है आपके विषय में कोई नहीं जानता है, लेकिन आप प्रार्थना में बैठा, वो वचन आप ही के लिए है। आप बोलेंगे अरे मेरे लिए ही वचन है, क्योंकि उस समय परमेश्वर आपसे बात करता है। प्रिय लोगों, तो आप लोग अपने आप को तैयार कीजिए, अपने जीवन को पवित्र कीजिए, प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ाइए और बोलिए, प्रभु जो भी आप किसी भी बात के लिए चिंतित क्यों नहीं हो, बोलिए यीशु आप मुझसे बात कीजिए। यीशु मसीह आज भी आपको स्वप्न के द्वारा बात करेगा। आज भी आपको प्रभु यीशु मसीह दर्शन के द्वारा बात करना चाहता है। आप मांगिए, आप बोलिए, प्रभु आप मुझसे दर्शन के द्वारा बात करें, आप मुझसे स्वप्न द्वारा बात करें, प्रभु वचन के द्वारा बात करें। बाइबल पढ़ने के समय बोले, प्रभु मैं ये वचन पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, इसके द्वारा मुझसे बात करें।
आपसे वो बात करेगा। आप किसी भी प्रकार की चिंता में हो, कुछ भी हो, बाइबल में सबका विषय में आपको मिलेगा। आप खुशी हैं, उसका भी वचन है। आप निराश है, उसका भी वचन। आप बोझ के तले हैं, उसका सबका सब क्वेश्चन का आंसर आपको बाइबल में मिलेगा। इसलिए प्रिय लोगों, आज भी परमेश्वर आपसे बात करना चाहता। पहले के समय में परमेश्वर डायरेक्टली बात करता था। बाइबल में बहुत से ऐसे लोगों के नाम है, मैं आपको बता सकती। परमेश्वर डायरेक्ट बात करता था, कितने लोगों से इनडायरेक्ट भी बात किया। आज भी परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर आपके पास उतर के नहीं आएगा, अपने दास के द्वारा आपसे बोलेगा, अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा, स्वप्न के द्वारा बात करेगा। आपको सिर्फ उसको समझना है वो क्या कह रहा है। तो प्रिय लोगों, मैं यही बोलूंगी, अपने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए दीजिए। आप किसी चिंता, किसी परेशानी में क्यों ना हो, किसी भी बोझ तले क्यों ना हो, आज आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए, उससे बोलिए और बताइए, प्रभु आप मुझसे बात कीजिए। आप किस चीज के लिए चिंतित हैं, उससे बोलिए, प्रभु हमें इसका सोल्यूशन चाहिए। प्रभु परमेश्वर आपको जरूर बताएगा वचन के द्वारा, वरना आपको स्वप्न में आके बताएगा। प्रभु क्या करेगा बताएगा, आप उसको समझिए। प्रिय लोगों, ऐसे ही आप वचन में, प्रार्थना में आगे बढ़ते रहिए और अपना जीवन जितना हो सके संसार की बातों से हटा के जो है परमेश्वर के वचन की ओर लगाइए। परमेश्वर आज भी आपको ढूंढता है, परमेश्वर आज भी आपसे बात करना चाहता है। आप भले उसको भूल गए, छोटे पुत्र के समान, छुटके पुत्र के समान जैसा हम बाइबल में देखते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको आज भी नहीं भूला है। वो आज भी आपका नाम लेकर आपको पुकारता है और आपके लिए अपनी बाहें फैला, यानी हाथ फैलाए, कहता है मेरा बेटा, मेरी बेटी, आ तुझे क्या चाहिए मैं तुझे दूंगा, क्योंकि उसके पास अपरंपार आशीष है। जैसा हम वचन में देखते, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आप उसको आजमाते हैं, आप उसको उस पर विश्वास करते हैं। यदि आप विश्वास नहीं करते तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको सारी परेशानियों से छुटकारा देगा, सारे धारों का जो कुछ है सबसे आपको परमेश्वर छुटकारा दे के आपके जीवन में आशीष करेगा। इसलिए प्रिय लोगों, परमेश्वर आपसे आज भी बात करना चाहते हैं। आप तैयार होइए, प्रभु आपसे वचन के द्वारा, जैसा मैंने बताया वचन के द्वारा, स्वप्न दर्शन के द्वारा भी आपसे बात करेगा। पहले के समय में डायरेक्टली बात करता था, लेकिन अभी परमेश्वर आपसे ऐसी बात, आप उसको समझिए। प्रभु आप सबको आशीष करे। लगातार हमारी वीडियो को देखिए और वचनों को सुन के आप लोग आशीष पाइए। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।